कैसे हैं सभी? ठीक है? यस सर। आराम से 2 मिनट बैठ जाओ, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है रेड क्रॉस डे पर। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है, क्योंकि आज 8 तारीख है, 8 मई। 8 मई 1984 को ये दिन जो है, इस दिन की शुरुआत हुई थी। और इस दिन की शुरुआत हेनरी डुनंट, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, उनकी एक एनजीओ थी, उन्होंने उस माध्यम से लोगों की भलाई के लिए उस एनजीओ को नाम दिया रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी, याद रखना, रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर मेंबर, संस्थापक हेनरी डुनंट, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, दुनिया का पहला जो नोबेल पुरस्कार है, जो शांति स्थापित करने के लिए, मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए दिया जाता है, वह नोबेल पुरस्कार। और ये जो नोबेल पुरस्कार है, सबसे पहले श्री हेनरी डुनंट को दिया गया। आज उनका जन्मदिन भी है, इसलिए 8 मई को चुना। हमारे मन में प्रश्न आता है, 8 मई को ही ये रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन हेनरी डुनंट जी का जन्मदिन भी है। तो उन्हीं के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए 8 मई का दिन चुना गया, और पूरी दुनिया में 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये रेड क्रॉस डे मनाया क्यों जाता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी ये रेड क्रॉस? हमारे स्कूल में भी एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, एक चार्ज है रेड क्रॉस चार्ज, जो श्रीमती पद्मनी मैम के पास है। आज टीचर भवन में रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है, और वो वहां पे क्रॉस का निशान होता है, देखा है? और जब आप किसी डिस्पेंसरी में जाओ, वहां पे भी रेड क्रॉस का निशान होता है। यहाँ पे जो सब हेल्थ सेंटर है, इसके बोर्ड के ऊपर भी रेड क्रॉस का निशान लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो होना चाहिए, आप देख लेना, वहां पे छोटा सा रेड क्रॉस होगा। रेड क्रॉस मतलब घायल इंसानों को, जख्मी और घायल इंसानों को ठीक करना, उनके घाव भरना, उनको राहत पहुंचाना। केवल घायलों को ही नहीं, जख्मियों को ही नहीं, जो बेघर हो गए हैं, जैसे कोई भूचाल आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। इन लोगों की भी मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो पहले आगे आती है, और उन लोगों को राहत देती है, उन लोगों की खिदमत करती है, उन लोगों की सेवा करती है, और उनको एक किस्म की रिहैबिलिटेशन देती है, राहत देती है कि आप जब तक सामान्य पोजीशन में ना आ जाओ, तब तक आप खाओ पियो रहो। उसका बंदोबस्त जो है ये रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। क्या हुआ, आजकल तो हमारे देश में जब कोई घायल हो जाता है, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो लोग तमाशा देखने लगते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग तमाशा देखने लगते हैं, उसके साथ सेल्फीज खींचने लगते हैं।
प्रेस रिपोर्टर मीडिया आ जाता है तो वो भी अपनी खबरें जो है वो बनाने लगता है, उसको अच्छी तरह से मसाला बनाकर जो है लोगों के सामने पेश करता है। इंसानियत की सेवा कोई नहीं करता, मदद कोई नहीं करता, तमाशे सारे देखते हैं। कोई गिर जाता है तो उसकी वीडियो बनाते हैं, कोई मर रहा होता है, तड़प रहा होता है, उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर शेयर करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि हमें लाइक्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे। इंसान चाहे तड़प तड़प के मर जाए। इतने एक्सीडेंट होते हैं, आपने देखा होगा सिदड़ा में, यहाँ कहीं आगे पीछे एक्सीडेंट होते हैं, और तो वो ट्रक अभी भी वहां पे जो है वो जला हुआ पड़ा होगा और वो सेल्फी पॉइंट बन गया है। लोग सेल्फीज खींचने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज का जो इस बार का जो थीम है वर्ल्ड रेड क्रॉस का, वो ये है कि जब भी आप किसी मानव की, इंसान की सेवा करो तो दिल से करो। कैसे करो? दिल से। अपने दिल की आवाज से करो कि मैंने इसकी सेवा करनी है, मैंने इसके काम आना है, ये बीमार है, ये घायल है, इसको दिखाई नहीं देता, इसको रोड क्रॉस करवाना है, ये गिर गया, इसको उठाना है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसको अपने टिफिन बॉक्स में से शेयर करके देना है दिल से। ये नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो जी मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। चलो अनाउंसमेंट कर दो, घोषणा कर दो कि आज जो है वो ये हलवा जो है वो राकेश सर ने जो है वो खिलाया है असेंबली में, इसकी घोषणा कर दो। तो फिर क्या फायदा उस सेवा का? लंगर लगवाते हैं तो बड़े बड़े जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी कभी भी अपनी मशहूरी नहीं करती है। आपने कभी देखा है टीवी पे कि रेड क्रॉस सोसाइटी की एड आ रही हो, अखबारों में, जहां कहीं मैगजीन में आपने? तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्वयंसेवी संगठन है, और ये मिलकर काम करती है। ऐसे ही हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको जरूरत है। अगर कोई बीमार है आपके घर में, आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई बीमार है, अगर हम उसका खर्चा नहीं हम उठा सकते, बीमारी के लिए उसको दवा दारू नहीं कर सकते, तो कम से कम इंसानियत के नाते उसके पास जाकर उसका हाल चाल तो पूछ सकते हैं। उसके पास नहीं जा सकते, फोन तो कर सकते हैं। अपने दोस्त की कोई घर में कोई बीमार हो गया, पूछ सकते हैं कि दोस्त मैंने सुना है कि वो बीमार हो गया, उसका क्या हाल है। ये इंसानियत का पैगाम देती है रेड क्रॉस सोसाइटी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये बनी, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी, और पहले शुरू में ये सैनिकों की, घायल सैनिकों की मदद के लिए बनाई गई, फिर धीरे धीरे इसको विस्तार दिया गया, और आज पूरी दुनिया में ये आम लोगों की भी मदद कर रही है। जब सबसे पहले आगे आई थी, लोगों को, जिन लोगों के पास खाने के लिए, जो दिहाड़ीदार थे, जिनके रोजगार छिन गए, जो काम पे नहीं जा सके, उनको खाना खिलाया, उनको राशन बांटा। जो बीमार थे उनको दवाइयां बांटी, जो अपाहिज थे, जो घायल हो गए, उनको व्हील चेयर्स दी, जो चल नहीं सकते थे, एक टांग से जो लंगड़े हो गए, उनको बैसाखियां दी। ये सारे काम रेड क्रॉस सोसाइटी करती है, और जब भी कोई ऐसा मौका आता है लोगों की भलाई का, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलूंगा, बस आप इतना समझ जाएं कि इंसान है तो इंसानियत के हमें काम आना चाहिए। अगर हम इंसानियत के काम नहीं आए तो हम इंसान बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 पंक्तियां मैं बोलूंगा। मैं, कर्म करो तुम कर्म करो, कर्म से ना तुम शर्म करो। कर्म करो तुम कर्म करो, कर्म से ना तुम शर्म करो। भला सभी का करते चलो, यही है कहता धर्म करो। कर्म करो तुम कर्म करो। इतनी क्या मजबूरी है
अपनों से क्यों दूरी है। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, अपने घर के लोगों के हालचाल पूछने का समय नहीं है। इतनी क्यों मजबूरी है, अपनों से क्यों दूरी है। इंसानियत ही है धर्म बड़ा, मानवता ही जरूरी है, मानवता ही जरूरी है। तो इसलिए मानवता सबसे पहले